तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ सुबह हो चुकी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ का कोहरा ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है और सूर्य देव देखो कोहरे के बीच में बिल्कुल, और धूप नहीं आई है बिल्कुल भी। सब तरफ कोहरा 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 बस। अर्ली मॉर्निंग के ही बहुत बुरे हाल थे कोहरे के। अब तो चलो थोड़ा वक्त भी हो चुका है। तो गाइज़ जब इन जगहों से ही कोहरा नहीं निकलता तो इसका मतलब ये होता है कि अपर वाले पहाड़ पे अभी भी बर्फ़ गिर रही है। एंड फॉर गॉड सेक मुझे भी बर्फ़ देखने जाना था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था बर्फ़ देखने का, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई बर्फ़ देखने क्योंकि वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। वही तो बात है, जब बर्फ़ देखने का टाइम था तब मैं बीमार हो चुकी थी और उसके बाद अब वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि अब रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं। तो मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे रास्ते खुले ही नहीं अभी तक, तो इसलिए इस साल वहाँ पे जाना हो ही नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे बर्फ़। और ये रहा मेरा बूजो जो कि सोया हुआ है। बूजो बूजो, अभी इसको नींद लगी है बहुत ज़्यादा इसलिए सो रहे हैं। तो गाइज़ मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पहाड़ों से ना एक नाता सा है मेरा, और मुझे माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो बर्फ़ से ढके होते हैं। और बीच और माउंटेन से कोई डिसाइड करने के लिए बोले तो मैं पहाड़ डिसाइड करूँगी, बिकॉज़ पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो मैंने ग्रीन टी भी प्रिपेयर कर ली अपनी मॉर्निंग की, और मॉर्निंग की ग्रीन टी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरी ग्रीन टी काफ़ी यूनिक सी भी होती है, बताऊँ कैसे? वो ऐसे क्योंकि इसमें चाय और पानी ही होता है। और यहाँ देखिए, ये आपको ट्री यूनिक लग रहा है? ये मेरी सारी जितनी भी मैंने चाय पी है, जितनी भी ग्रीन टीज़ भी हैं, उनका मैंने ट्री बना दिया। और ये ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस ट्री की खासियत पता क्या है? ये हमने लगाया है। और ठंड के प्रकोप से मेरी आइज़ खुद ही सूज गई हैं, और आंखें सूजी तो सूजी, लेकिन यहाँ पे ना स्किन भी पूरी फ्लेक्स निकल गए स्किन के। ये पता इसलिए हुआ है क्योंकि सुबह सुबह मैं मुँह धो के जैसे आंगन में आती हूँ ना, तो आंगन में बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, और उस कोहरे के ही एक्सपोजर से मेरी जो आइज़ है वो इस साइड से इसके फ्लेक्स निकल गए हैं, तभी इसलिए मुझे दर्द हो रहा है इस साइड। अब नरिशिंग क्रीम लगानी पड़ेगी यहाँ पे साइड में, तब ये हील होगा। और बातों बातों में ही चाय हो गई है पीने लायक। Through the night and morning, when the rain is pouring, you're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh, look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like ooh, look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect, I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more, all the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like। तो गाइस हमने कर दिया है योगा फिनिश, और मॉर्निंग की इस वाली सनलाइट में योगा करने में तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बूजो को देखो, अपनी जो लेग्स हैं वो उसने दीवार के साथ लगाई हैं और खुद ऐसे सोया हुआ है। बूजो क्या है ये? मैं अपना ब्रंच भी बाहर ही ले आई हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है बाहर ब्रंच करने की। तो मेरे ब्रंच में इंक्लूडेड है नमकीन, ये ग्राउंडनट, वॉलनट, संतरा, और ये ब्रेड, और ये कॉफ़ी। और गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा ब्रंच कैसा लगा, है ना सबसे यूनिक।
और धूप खिल चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। तो ये आ चुके हैं हमारे छोटे छोटे गेस्ट्स जो कि हर रोज़ ही आते हैं। तो मैं अपना ब्रंच फिनिश कर चुकी हूँ। धूप भी बहुत जल्द जाने वाली है, उस पहाड़ के पीछे सूरज छिप जाएगा। और यहाँ मंकीज़ भी आ चुके हैं। गाइस, मैं अपने बूज़ों को घुमाने आई हूँ यहाँ पे। इसको घुमा के बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं बूज़ों को लेके जाऊंगी टेरेस पे। तो बूज़ो भी हमारे एक्सपेडिशन का हिस्सा हो चुका है। चलो बूज़ो, चलो चलो चलो। चलो चलो। अब ये देख रहा है कि मैं इसको छोड़ के तो नहीं भाग जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बूज़ो सर्च पे निकल चुका है ना बूज़ो? ऐसे धूप जा चुकी है। ऊपर वाले पहाड़ पे अब धूप है, यहाँ पे कोई धूप नहीं है। अब जा चुकी है यहाँ से। पूरे 3 बजे यहाँ से धूप चली जाती है। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर में कितने कितने बजे तक धूप चली जाती है। अब लास्ट वाला पहाड़ बचा है बस। तो यहाँ छत के पास नीचे से सीधा फ्लावर्स ऊपर को आ गए हैं। बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। और ये गुआवा का ट्री भी बहुत बड़ा हो चुका है। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो सिर्फ 2-4 टहनियाँ होती थी, वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और अब ये छत तक आ चुका है। काफ़ी टाइम हो गया ना इसको, और हमने काटा भी नहीं है इसको। तो और इसके जो फ्रूट है वो भी यहाँ ऊपर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा अमरूद हो जाते हैं इसमें जब इसका सीज़न होता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है। और बहुत मीठे अमरूद होते हैं इसके। और ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हो ना, ये किसी टाइम पे एक पैरट हाउस हुआ करता था। इसमें बहुत ज़्यादा होल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे कहीं कहीं इसके टहनियों पे होल्स। तो ये होल्स उनका घर होता था पैरट्स का। बहुत ज़्यादा पैरट्स होते थे इस पर, बहुत ज़्यादा। अब एकदम विलुप्त हो गया है, कोई भी इस पे रहता नहीं अब। शायद गिलहरियाँ वगैरह रहती हो, बट पैरट्स तो अब है नहीं इस पर। एक यहाँ वाला फ्लावर वाला प्लांट वाला सेक्शन है, इस पे लगे हैं पिंक फ्लावर्स। और जो इस साइड है इस पे लगे हैं रेड फ्लावर्स, बिल्कुल रेड। और जो मैक्सिमम ट्रीज़ थे ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने ज़्यादा नोटिस किया है। पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। ये जो गुआवा वाला ट्री है ये भी बड़ा हो चुका है। और इसके साथ वाला ये इस पे लगते थे गलगल, खट्टे बोलते हैं इनको यहाँ पे। आपकी लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं वो भी बता देना। और ये जो सरू का पेड़ है ये भी बहुत छोटा होता था। इस दीवार को लगने के बाद इसको काट दिया गया था थोड़ा थोड़ा करके पीछे से, ताकि टच ना हो दीवार से। और यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये बूज़ो बोल रहा है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से, बार बार खींच रहा है। तो चलते हैं अब यहाँ से। और मैं दूसरा वाला सेक्शन भी बताती हूँ आपको टेरेस का। तो गाइस, मैं बूज़ो को इस साइड से लेके जा रही थी और इसको लगता है हाइट से डर, तो ये कर रहा है मना। और मुझे लगता है खींच खींच के ना मुझे गिरा देगा यहाँ से, इसलिए मैं अंदर वाली साइड से जाऊँगी। तो मैं इस साइड से जाऊँगी अब, शायद यहाँ से आ जाए। यहाँ से आ गया, बट वहाँ से नहीं आ रहा था। अब ठीक है, अब ठीक है। बट इसको अनजानी सी जगह लग रही है ना, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो गाइज़, इस टेरेस का ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पेड़ नहीं है जैसा कि उस तरफ था। यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा साफ़ है। और यहाँ से तो बिल्कुल आउटडोर सब कुछ दिखता है, सब कुछ। तो गाइज़, आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम यहाँ से आए हैं बूज़ो को लेके। अब मैं दोबारा कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने कैमरा तो ऑन नहीं किया था। मैं बताती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। बूज़ो, यहाँ से आजा आजा, कमॉन 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 कमॉन। नो, अब नहीं आ रहा ये। आजा आजा आजा, कमॉन कमॉन कमॉन, आजा आजा, यहाँ से आजा। इसको दूसरी साइड से बुलाती हूँ मैं। तो इसको हम डर से लड़ना सिखा रहे हैं अभी। बूझो, यहाँ से आजा, कमॉन 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 कमॉन, चलो 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 चलो। यस 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 यस, ये
मेरा बूजू, इसने कर दिया, इसने कर दिया। तो गाइज आज बूजू ने किया है बहुत बड़ा काम। ये चाट लेगा फोन। आज इसने डर को हराया है ना बूजू? देखो 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 देखो, ऐसे खींचता है ना ये। तो मैं इसके लिए कुछ लाई हूँ, देखना भी कैसे रिएक्ट करेगा। तो अभी मैं इसके लिए लाई हूँ बोन। ये कैल्शियम कैंडी टाइप कुछ है इनके लिए, डॉगीज़ के लिए। तो देखना इसकी नज़रें कहाँ पे है, देख रहे हो? मुझे पता था। देखो राउंड राउंड घूम रहा है ये मेरे आसपास ना। अब मैं इसको सूंघाऊंगी ये थोड़ा सा, फिर देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है ये। उफ, ये तो सच्ची सूंघने को, बस चाटना सूंघना, बस चाटना सूंघना बस। यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग डॉगू है ना। पर मैं इसको ऐसे नहीं दूंगी इतनी आसानी से, इसको मेरे काम करने पड़ेंगे अभी। तो बूजू हेलो, अब ये हेलो भी करेगा। वाह नाइस बूजो, बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी है। हेलो हेलो बूजो, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। खाने के पीछे बहुत कुछ करता है ये। क्रॉल राउंड, घूम जा घूम जा। वो उसको समझ नहीं आ रहा अभी ये, क्योंकि इसको 4 बार सिखाई थी ना कमांड ये, अब इसको याद नहीं आ रहा। तो अब हम इसको करेंगे हिप्नोटाइज। अब तुम मेरे वश में हो। तो अब बूजो मेरे वश में है, मेरे वश में है बूजो। बूजो को सिर्फ ये बूंद दिख रही है। सच्ची हिप्नोटिक होता है क्या कुत्तों को भी? टिश 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 टिश, टिक 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 टिक। देखो उसको कैसे ललचा रही हूँ मैं। खाएगा ये, देखना फिर क्या हो गया। पूछू नहीं चाहिए इसको, उम्मीद नहीं, अब शायद उम्मीद है। खा के भूल जाता है ये लो। अगर इससे मैं वापस मांगूंगी ना तो ये मुझे देगा नहीं अभी। ये ऐसे करता है, पूरी खा जाएगा फिर, नहीं तो गले में फंसा लेगा, ऐसे करता है फिर। तो ये मात्र 15 सेकंड में पूरी हड्डी खा चुका है बूजो। ये ले देखना, पूरे 15 सेकंड में अपनी हड्डी चबा के ख़त्म, निगल भी ली इसने। वाह। तो गाइस एकदम से मेरी नज़र बूजो पे गई और एकदम अलर्ट था, तो मैंने देखा कि चूहा है यहाँ पे। देखो चूहा है ये। गाइस हमारे यार्ड में चूहे भी आते हैं। मैं इसके पास जा रही हूँ, ये यहीं पे है कहीं। मुझे ना इसको पास से देखना था। यहाँ है, मुझे मिल गया मुझे। इसके नीचे है, एक सेकंड में हिला के देखती हूँ उसको ज़रा, डंडे को। कहाँ गया? तो गाइस वो यहीं कहीं छिप चुका है, अभी मुझे नहीं दिख रहा, डर गया शायद वो।